राजधानी एक्सप्रेस का होगा परिचालन। स्पेशल ट्रेनों के लिए अब तक 2,34,000 से अधिक यात्रियों ने टिकट बुक किए। पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में अब तक कुल 45.30 करोड़ रुपए किराया इकट्ठा किया गया है। आज दोपहर बाद फिर से मीडिया से बातचीत करेगी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, मेरा स्पष्ट आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के इशारे पर नीरव मोदी को बचाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी का केंद्र पर आरोप, लॉकडाउन सिर्फ अर्थव्यवस्था पर ही नहीं लगा बल्कि लॉकडाउन लोगों की भूख पर भी लगता जा रहा है। न नौकरी न आमदनी, कैसे घर चलाएंगे श्रमिक। पीएम केयर्स फंड के आवंटन पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का बयान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस माह के अंत तक तीरंदाजी प्रतियोगिताओं का कैलेंडर जारी होगा। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग मना रहे हैं अपना 36वां जन्मदिन, इस घर से मिल रही है शुभकामनाएं। यूनिसेफ की चेतावनी, कोरोना संकट के दौरान हर रोज हो सकती है 6,000 बच्चों की मौत। ज्यादातर जमातियों ने क्राइम ब्रांच को बताया कि वे खुद से मरकज से निकलना चाहते थे, लेकिन मौलाना साहब ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने के लिए अलग अलग देशों में चल रहे हैं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटकर 9 करोड़ की उगाही की। उत्तराखंड में कल से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। इससे पहले आज वहां पूजा की गई। पिछले 24 घंटों में ब्राजील में एक दिन में 11,000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज। नासिक में प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रहे एक ट्रक के पलटने से 7 मजदूर घायल हुए। हर घर चुपचाप से ये कहता है, अच्छा लगता है जब सब कोई अंदर रहता है। स्टे होम, स्टे सेफ, एशियन पेंट।